13 surface area and volume. New topic. First subtopic is solids. Solids are bodies occupy space. It means a cube, a cuboid, a sphere, a cylinder, and etc. Today we discuss the topic cuboid. A cuboid is a solid bounded by 6 rectangular faces. Cuboid 6 rectangular faces. Just suppose six rectangular faces. In this type, here this support it is a B, C, D, E, F, this one G, and this one H. 6 faces means this first, second, 6 rectangular faces. 1, 2. Suppose this one 1, 2, in this one 3, and this one 4, and top and bottom. Suppose this time this book is just 6 faces. Suppose this one first, this one second, third, fourth, fifth, and sixth. In this types of bodies having 6 faces, 8 vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 vertices, 6 faces, 8 vertices. Vertices means corners, and 12 edges. Edges means this type. This one is a edges. Edges, 12 edges. So here surface area and volume. First, lateral surface area of cuboid या total surface area of cuboid. Lateral means क्या होता है? Only side, ये चारों तरफ के. टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया तो लेटरल. टोटल में क्या होता है? टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं, तब की बात करते हैं. अगर हम इसमें देख रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. अब इसमें देख रहे हैं, सपोज दिस वन एल ले लिया लेंथ, और ये जो छोटा पार्ट है ये ब्रेथ ले लिया, और ये क्या ले लिया? हाइट. इस केस में तो अगर लेटरल सरफेस है तो चारों फेसेस बस लेना है, टॉप और बॉटम को छोड़कर. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? LS ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD. ABCD means A lateral surface of area of cuboid, area of ABCD plus area of BCGF plus area of EFGH plus area of ADHE. Area of ABCD means फ्रंट फेस, फिर बैक फेस, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं. BCGF, BCGF ये वाला, और इसी टाइप से ADHE, और फिर EFGH मीन्स ये वाला पीछे वाला EFGH. एक ये फ्रंट ले लिया और ये वाला बैक ले लिया. केवल टॉप और बॉटम को छोड़ दिया. टॉप बॉटम कौन सा ले रहा है? ये वाला और ये वाला छोड़ दिया हमने.
इस केस में क्या होगा, अगर इस लेंथ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। मीन्स ये क्या बोल रहे हैं, एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच, ये 2 टाइम्स और बी एच भी 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस बी एच, और टेकिंग एच कॉमन 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। इट मीन्स LSA of cuboid equals LSA of cuboid equals to 2 into length plus breadth into height. The height यहाँ पर into height. हाइट इसके थ्रू मीन्स एक चीज और भी बोल सकते हैं अपन इसी चीज को। ये जनरली है क्या, अगर ध्यान से देख रहे हैं कि एक 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म का पेरीमीटर है, इसी को पार्ट को हम ये भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर इनटू हाइट। ये भी लिख सकते हैं, दोनों पार्ट, पेरीमीटर ऑफ हाइट और लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये वाला फार्मूला बस याद रखना LSA और क्यूबॉइड के लिए, ये वाला। देन नेक्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। मीन्स अभी लेटरल यूज किया था बाउंड्री, अब अपन बॉटम और टॉप की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर, मतलब अपने इसमें देख, इसमें इस वाले पार्ट में क्या किया था, ABCD, मतलब ABCD ये वाला पूरा पोर्शन था, ये पूरा पोर्शन था, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पूरा पोर्शन फर्स्ट वाला था। सेकेंड BCGF ये वाला था, ये फिर EFGH ये वाला पूरा पार्ट था, ये वाला, और लास्ट में थे ADH ये वाला पार्ट था पूरा, ये वाला पूरा पार्ट। अब हमने जो कौन सा नहीं लिया ये देखना, एक ये नहीं लिया था, ये वाला पोर्शन, और इसी के जस्ट फ्रंट पे आ रहा होगा एक ये वाला DHGC ये वाला, ये पोर्शन, ये टॉप और बॉटम नहीं छोड़ दिया था, तो इस टॉप और बॉटम को भी कर लें इसी में, तो टोटल एरिया हो जाएगा। मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, सभी फेसेस का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल में क्या हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ये ABEF प्लस एरिया ऑफ थर्ड वाले में DHGC एरिया ऑफ DHGC। अभी ये आ गया। अब इसके थ्रू अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसी वाले पार्ट में प्लस एरिया ऑफ DGC, ये प्लस में लिया, दो पार्ट को प्लस कर दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वही आएगा L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच। मतलब हुआ क्या, 6 फेसेस थे, 6 फेसेस का एरिया आ जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर अपन थोड़ा सा इसको दूसरे वे में सोच रहे हैं तो अब थोड़ा सा देखना इसमें कैसा कैसा आ रहा होगा। जैसे अपने एक बार ये लिया था और ये पार्ट किया था ऐसा,
ये वाला पोर्शन था। अब फर्स्ट में लेंथ ये था, ब्रेथ ये था, तो एक ये बॉटम वाला और एक टॉप वाला, वो दोनों क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के, ये दो हो गए। फिर बी इंटू एच, ब्रेथ और हाइट, ये ब्रेथ था और ये क्या था, एज था, तो एक ब्रेथ हाइट एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। पहले 1 पे ये था और ये था ऊपर वाला, 2 पे हमने ये ले लिया, और 3 पे जो बड़ा सा बचा था, मतलब लेंथ एल इंटू एच, लेंथ और ये हाइट, ये वाला बड़ा था, आगे और पीछे दोनों साइड होगा, तो ये दो पार्ट ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एल बी टू टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एच, तो 2 टाइम्स अगर कर लें तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो जाता, मतलब हो क्या रहा, ये टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। मतलब सीधा सीधा अगर हम बात कर रहे हैं टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का, तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एल बी बी एच प्लस एल एच, ये ऐसा। अब ये क्या हो जाता है पूरा, अब इसमें भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ऐसा भी इन वर्ड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब। अ क्यूब इज अ सॉलिड व्हिच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, मतलब अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हैविंग ऑल इट्स एजेस इक्वल, इसमें भी 6 फेसेस होंगे। तो इस केस में अगर अपन देख रहे हैं, तो अगर टीएसए की बात कर रहे हैं, अब ये इक्वल बिला मीन्स एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा, इसका इक्वल होगा। तो इस केस में हमने कर लिया ए इज अ साइड कह लो, कोर कह लो, कुछ भी बात हो सकती है, एजेज भी कह सकते हैं, ए एज भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, सभी स्क्वायर्स हैं, मीन्स ऑल, ये जो ये फेसेस हैं इसके, कि 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस तो हैं, बट कैसे हैं ये, इन स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर क्यूब की बात करते हैं, एलएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है कि एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच है, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ की जगह भी ए शो किया, ए प्लस ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, एच भी ए ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू ए इंटू ए, इट मीन्स 4a स्क्वायर, इट इज एल एस ए ऑफ क्यूब। मीन्स क्यूब और क्यूबॉइड में केवल एक माइनर डिफरेंस है कि लेंथ और ब्रेथ क्यूबॉइड में अलग होगा और क्यूब में क्या होगा, सेम हो जाता। अगर इसी में बात करें टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड अगर बात कर रहे हैं अपन, तो उस केस में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इस केस में अगर देख रहे हैं कि ए इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हैं और इसको हमने ए सपोज किया, तो इस केस में टी एस ए ऑफ क्यूब ये मिल जाता है अपने को 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर, ये एक 1 2 और 3, तो ये क्या जाएगा 6a स्क्वायर, ये टी एस ए ऑफ क्यूब। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू जो भी होगा लेंथ का साइड्स ऑफ अ क्यूब जिसकी बात कर रहे हैं, 6 इंटू साइड साइड ऑफ क्यूब का, इसका साइड का इतना ना लिखकर डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं साइड का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये भी होता है एल से। अब इसी में सपोज एक ऐसी बात कर रहे हैं कि अपन इस कॉर्नर टू कॉर्नर कोई रॉड रखें, मीन्स इट इज अ डायगोनल, डायगोनल मीन्स अगर अपन बात करें डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, पहले ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स
क्यूबॉइड की अगर शेप की बात करें तो क्यूबॉइड का डायगोनल ये होगा, और डायगोनल ऑफ क्यूब, इसकी बात करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स 3a² रूट के अंदर, इट मीन्स क्या होगा, √3 इंटू ए। ये जो होता है मतलब डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू क्या हो जाता है, साइड। ये क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो रूट ओवर l² प्लस b² प्लस h², तीनों का लेंथ, ब्रेथ और हाइट के स्क्वायर के रूट के इक्वल। और वही क्यूबॉइड में क्या होगा, ऑल ए बी एच एल बी एच का इक्वल होंगे, तो a² प्लस a² प्लस a² मीन्स 3a², मतलब √3 अलग किया, a² से रूट कैंसिल किया तो √3, तो √3 इंटू साइड्स। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मीन्स क्या होता है कि जैसे रूम में कोई भी कितनी लंबी से लंबी कोई भी रॉड रखी जा सकती है, उसकी लेंथ की जब बात होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, डायगोनल वाले इन दोनों फार्मूले का यूज करते हैं। अगर क्यूब टाइप का तुम्हारे पास कोई ऐसा है बॉक्स, इसके डायगोनल की बात करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे, और क्यूबॉइड टाइप का अगर कोई बॉक्स है तो उसमें अगर यूज करेंगे तो इसका हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। मीन्स सीधा सीधा अपन बात करें, कितनी लंबी से लंबी कोई भी रॉड उस बॉक्स के अंदर उस घर में रखी जा सकती है, अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं।